आपके चैनल योर फूड में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पैकेज्ड फूड के लेबल को, उनकी विशिष्टियों को पढ़ना और उनका वाइन में प्रयोग करना जाना था। आज हमने पैकेज्ड फूड के ही कुछ ऐसे शब्दों को जो लेबल पर दिए रहते हैं उनको नोट कर रखा है और उनको मिसकंसेप्शंस क्या हैं हमारी कंज्यूमर्स में, उनके बारे में बात करेंगे कि क्योंकि उन्हीं मिसकंसेप्शंस के कारण कंपनियां ऐसे शब्दों को यूज करती हैं। एक्चुअली कंपनियां कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को ही आंसर करती हैं। आप अगर पर्टिकुलर टाइप का, पर्टिकुलर नाम का फूड सर्च करते हैं मार्केट में, तो वो कंपनियां उन शब्दों को अपने पैकेट पर डालना शुरू कर देती हैं। ऐसे कुछ शब्द तो रेगुलेशन में डिफाइंड होते हैं, यानी उनको प्रयोग करने के लिए कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, लेकिन बहुत से शब्द अलग होते हैं जो रेगुलेशन में डिफाइन नहीं किए जाते हैं। हां, कंज्यूमर्स के द्वारा उनका समानार्थी अर्थ भले ही निकाला जाता है, जिसके कारण कंज्यूमर मिसलीड होता है, क्योंकि मिसकंसीव करते हैं कंज्यूमर ऐसे शब्दों के अर्थ को, और इस कारण से वो कंपनियों के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जाने से चीट किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, और कंज्यूमर ऐसे शब्दों के कारण महंगा फूड खरीद लेता है। हमने कुछ ऐसे ही शब्दों को आज नोट करके रखा है और उन्हीं शब्दों में से एक एक शब्द को हम निकालेंगे, उस पर बात करेंगे, उसका आप क्या अर्थ लगाते हैं, रियली होता क्या है, इस पर आज की पूरी चर्चा रहेगी। इन शब्दों में एक शब्द है लो कैलोरी या जीरो कैलोरी भी कई जगह लिखा जाता है। आजकल हम लोग सभी लोग पतला होना चाहते हैं और इसलिए लो कैलोरी फूड की तलाश में रहते हैं, लेकिन यहां हमें यह जानना जरूरी है कि लो कैलोरी फूड में शुगर का सब्स्टिट्यूट क्या है। लेबल पर देखिए, इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या कोई स्वीटनर पड़ा हुआ है या शुगर का कोई एल्कोहल, ऑल, टॉल जिसमें नाम के अंत में होते हैं, क्या वो इंग्रेडिएंट की लिस्ट में शामिल है, या एस्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स प्रयोग किए गए हैं। याद रखिएगा, ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए लो कैलोरी फूड आवश्यक नहीं है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही हो। एक और शब्द लेबल पर अक्सर मिलता है, ट्रांस फैट फ्री। रेगुलेशन को अगर हम देखें तो कोई भी फूड जिसमें ट्रांस फैट 0.5 ग्राम पर सर्विंग से कम है, उसे ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। अब आप अगर किसी फूड की ज्यादा सर्विंग्स यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, खाते हैं, तो आपको लो फैट फ्री या ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट्स का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर आपने 5 सर्विंग खाई हैं तो 2.5 ग्राम ट्रांस फैट आप खा चुके हैं, जबकि आप सोच रहे हैं मैं तो ट्रांस फैट फ्री खाना खा रहा हूं। अगला एक शब्द होता है जो लेबल पर होता है,
हाई फाइबर। हाई फाइबर को भी हम हेल्दी समझते हैं, लेकिन ये फाइबर क्या है ये भी हम इंग्रेडिएंट की लिस्ट से जान पाएंगे। कई बार वो चिकोरी रूट का एक्सट्रैक्ट भी होता है या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इक्वल टू नेचुरल फाइबर तो नहीं होते हैं। ठीक है, एक और अगला शब्द मिलता है लो कार्ब। फिर से कहूंगा, इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए, लो कार्ब तो है, हाई फैट या हाई प्रोटीन तो नहीं है। खासतौर से लो कार्ब फूड कई बार हाई फैट होते हैं। एक और शब्द ऑर्गेनिक फूड की भी आज बहुत बात होती है। ऑर्गेनिक फूड में भी दो तीन चीजें हमें जानने की जरूरत है। एक तो जो फूड ऑर्गेनिक कहा गया है उसमें आर्टिफिशियल या केमिकल्स कितने मिलाए गए हैं, ये लेवल से आपको देखने से पता लग जाएगा, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट कई बार ऑर्गेनिक फूड होते हैं लेकिन उसमें केमिकल्स प्रयोग किए गए होते हैं। और दूसरी बात, 95% ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक कंपोजिशन वाले फूड को ऑर्गेनिक फूड लिखा जा सकता है। ऐसे में 5% की जो गुंजाइश रह जाती है वो कुछ भी हो सकता है। अगला, ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स पॉल्यूटेड एरिया में भी ग्रो किए जा सकते हैं। ऐसे में उनका ऑर्गेनिक होना या ऑर्गेनिक के बराबर होना संदेहास्पद हो जाता है। एक अगला शब्द बाहर से आया है, बहुत चलने लगा है, नॉन जीएमओ। नॉन जीएमओ ऐसे फूड कहे जाते हैं जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड नहीं होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक हो ये आवश्यक नहीं है। और इनका सर्टिफिकेशन भी है कि नहीं है ये भी देखने की बात होती है। अगर ये सर्टिफाइड नहीं है, उस कंपनी ने पूरा हिस्ट्री सारी चीजें नहीं रख रखी हैं, तो वो सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, गुणवत्ता का सीधा मापदंड नहीं है। एक और शब्द लेवल पर आजकल काफी देखा जा रहा है जब से हम वजन घटाने की बात करने लगे हैं, ग्लूटेन फ्री। इसमें भी थोड़ा समझने की जरूरत है। ग्लूटेन फ्री में अधिकांश तौर पर जीएम फूड प्रयोग किए जाते हैं, खासतौर से जीएम कॉर्न यूज किया जाता है। और जीएम फूड्स में बीटी टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। दूसरी, कई बार ऐसे फूड पर भी ग्लूटेन फ्री लिख दिया जाता है जिसमें ग्लूटेन होने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर वो ग्रेन्स से नहीं बना है फूड तो उसमें ग्लूटेन होने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये शब्द जानबूझ के डाला जाता है जिससे हम लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। अगला जो मिलता है शब्द मेड विद होल ग्रेन्स। शब्द का अर्थ ध्यान देने की जरूरत है। इसमें
ये नहीं कहा गया है कि सारे होल ग्रेन्स से ही बना है, यानी मेड विद 100% होल ग्रेन्स नहीं कहा गया है, और इसलिए ये शब्द कोई अर्थयुक्त नहीं रह जाता और ना ही फायदे का। कई बार खासतौर से ब्रेड्स में हम डार्क कलर्ड ब्रेड को होल ग्रेन्स की ब्रेड समझ लेते हैं केवल कलर देखकर। अगर वो व्हाइट है तो हम समझते हैं कि ये नॉन होल ग्रेन है, और थोड़ा डार्क कलर है तो समझते हैं कि ये होल ग्रेन ब्रेड है, जबकि ये होना जरूरी नहीं है। कई बार कैरामेल जैसे कलर मिलाकर ऐसा होने का भ्रम पैदा किया जाता है। इसमें भी हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना जरूरी है। अगला एक फिर शब्द आता है नो एडेड शुगर। नो एडेड शुगर को हम शुगर फ्री का समानार्थी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नो एडेड शुगर में सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि इसमें बाहर से शुगर नहीं मिलाई गई है, लेकिन शुगर वाला नेचुरल इंग्रेडिएंट जैसे कोई फ्रूट का एक्सट्रैक्ट या फ्रूट का पार्ट मिलाया जा सकता है, जिससे वो फूड मीठा बनाया जाता है। और ऐसे में ये क्लेम आपके स्वास्थ्य के लिए कोई फायदे युक्त नहीं रह जाता। ऐसे ही कुछ फूड पर फैट फ्री या शुगर फ्री भी लिखा रहता है। यहां भी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखने की बहुत जरूरत है कि जिसको शुगर फ्री कहा जा रहा है, कहीं वो लोडेड विद फैट तो नहीं है, और जिसे फैट फ्री कहा जा रहा है वो लोडेड विद शुगर तो नहीं है। इंग्रेडिएंट लिस्ट इसमें हमारी हेल्प करेगी। अगला शब्द जो फूड लेवल पर अक्सर देखने को मिलता है वो है कोलेस्ट्रॉल फ्री। रेगुलेशन को अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, अगर किसी फूड में 2 मिलीग्राम पर सर्विंग से कम कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल है तो उसे कोलेस्ट्रॉल फ्री कहा जा सकता है। ऐसे में अगर हमारी सर्विंग की मात्रा ज्यादा है, सर्विंग की संख्या ज्यादा है, हम 4 सर्विंग 5 सर्विंग तक इसमें चले जाते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल फ्री हमारे लिए यूजफुल नहीं रह जाता। एक और बात, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में बनता है। 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में बनता है और 20% कोलेस्ट्रॉल हमारी फूड से हमें मिलता है। ऐसे में अगर हमारा मेटाबॉलिक कंस्टिट्यूशन कंपोजिशन ऐसा है कि लिवर हमारा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड हमारे लिए ज्यादा महत्व का नहीं रह जाता। कई बार ऐसे फूड पर भी कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा रहता है जो एनिमल ओरिजिन है ही नहीं। आप कई बार ऑयल के पैकेट्स पर किसी फ्रूट या ग्रेन्स के पैकेट्स पर भी कोलेस्ट्रॉल फ्री वर्ड देख सकते हैं, जबकि अगर वो वेजिटेबल ओरिजिन का है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये शब्द सिर्फ आपको मिसलीड करने के लिए, मिसकंसेप्शन पैदा करने के लिए, उस फूड को खरीदने के लिए, आपका ध्यानाकर्षण करने के लिए लिखा जाता है। एक और शब्द आयल्स में चलता है, जो आपके एडिबल आयल्स हैं, जिसमें लाइट बर्ड प्रयोग किया जाता है। आप उस लाइट को ऐसा समझ लेते हैं जैसे इसमें फैट कुछ ऐसी लाइट है
जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, जबकि वहां लाइट का मतलब सिर्फ फ्लेवर से होता है, उसमें फ्लेवर को कुछ कम कर दिया जाता है। अगला जो शब्द है मेड विद रियल फ्रूट, फिर यहां ध्यान देने की जरूरत है। रियल फ्रूट कितना किस मात्रा में है ये उस पर नहीं लिखा है। कंफ्यूज मत हुई है कि ये 100% रियल फ्रूट से बना हुआ है। एक और शब्द सुपर फूड चल पड़ा है। एक्चुअली सुपर फूड कुछ नहीं है। अगर आप होल फूड खाते हैं, होल का मतलब है बिना कोई कंस्टिट्यूएंट उसका निकाले, तो सारे के सारे होल फूड सुपर फूड ही है। इसलिए उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की, ज्यादा उसकी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप होल ग्रेन होल फूड खाएंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। ऐसे ही मल्टी ग्रेन में भी कहा जाता है। मल्टी ग्रेन को भी हम लोग फायदेमंद समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद समझ लेते हैं, जबकि अगर मल्टी ग्रेन फूड होल ग्रेन नहीं है तो आपके उतने फायदे का नहीं है। नॉनवेज में भी कुछ कैची शब्द चलते हैं, जैसे ग्रास फेड। ग्रास फेड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घास खिलाई जाती है, घास भी खिलाई जाती है। वेजिटेरियन फेड एग, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि इन चिकन्स को, इन हैन को सिर्फ वेजिटेरियन फूड खिलाया जाता है, जबकि हैन तो खुद ही ओमनिवोरस है, सर्वाहारी है। उसको अगर आप खाने में नहीं ऐसी चीजें दोगे तो वो जहां है, जिस एनवायरनमेंट में है, वहां की बग्स और दूसरी चीजों को खाएगी। ऐसे में वेजिटेरियन फैड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक और शब्द यूज होता है चिकन्स के ही बारे में, केज फ्री, कि ये केज फ्री मुर्गे हैं। मुर्गे तो केज फ्री रखे ही जाते हैं, बाड़े में रखे जाते हैं, इकट्ठे रखे जाते हैं, एक केज में नहीं रखे जाते। इसलिए ये शब्द भी बेकार ही है। ह्यूमेन शब्द भी यूज किया जाता है, जबकि ह्यूमेन कहीं रेगुलेशन में डिफाइन नहीं होने के कारण इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। अधिकांश मुर्गों की, हैन की वीक काट दी जाती है और उन पर एंटीबायोटिक्स भी यूज किए जाते हैं। अतः ये भी बहुत मतलब का क्लेम नहीं है। फिर हमें करना क्या है? एक तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खरीदिए। अगर ऑर्गेनिक खरीदना है तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खरीदिए, सर्टिफाइड नॉन जीएमओ खरीदिए। इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखिए, कम से कम इंग्रेडिएंट हो वो फूड आपको खाना है। इंग्रेडिएंट लिस्ट जितनी छोटी है उतनी आपके लिए अच्छी है। होल ग्रेन फूड खाइए, लोकली ग्रोन फूड खाइए और नॉन फार्मर का फूड खाइए। जिस फार्मर को आप पहचानते हैं, जो फार्म आपने देखा है, जिसका आपको जानकारी है कि वहां केमिकल्स प्रयोग होता है नहीं होता है, क्योंकि क्लेम्स का कोई मतलब नहीं है। क्लेम तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। आज इतना ही। अगली बार फिर किसी फूड से रिलेटेड टॉपिक को लेके आपके सामने आएंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, जिससे आप हमसे जुड़े रह सकें।